जी। तो हम यहीं से अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं अब आप लोगों को जो है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी इस लेक्चर को अपने जो है वो अपलोड कर दूं, ताकि कुछ और लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये जो स्याकुस्बाक है, इसको जो मैंने पहले, ये मैंने अजमाली स्याकुस्बाक आपके सामने रखा है। अब मैं मिसाली स्याकुस्बाक आपके सामने रखूंगा कि वो क्या है। फ़र्क थोड़ा सा है, और इस फ़र्क के लिहाज से ही कहा जाता है कि ये ज़्यादातर, इसको जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी को ना है तो अजमाली भी किया जा सकता है। अब इस लिहाज से, साकुस्बा के लिहाज से, सबसे पहले जो है आप तस्करा करेंगे कि ये इक्तबास, अब जो वो इक्तबास हमारे पास मौजूद है, वो जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये उसवा असना से हमने जो इक्तबास लिया है, तो ये दरमियान से इक्तबास आया। हम ये इक्तबास सबकी कहानी उसवा हसना के, अब यहां बताना है कहां से लिया गया है, कि दरमियान से लिया गया है। अब इसको इन्वर्टेड कामा कर लीजिए, ठीक है। दरमियान को जो है वो मार्कर से वो कर दीजिए, इसको जो है वो आप वावैन कर लें, और यहां पे दरमियान के को जो है मार्कर से कर लें। ठीक हो गया जी। अब यहां पे इस सबकी कहानी में अब आप क्या करेंगे कि 2 सत्रों में सबकी कहानी का मरकजी ख्याल आपने बयान कर देना, यानी ये बयान कर देना कि इसके क्या कहा गया है। इस सबकी कहानी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और उसवा रसूल, जो उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सब की कहानी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पेश किया गया है कि, इस तरह पेश किया गया है कि वो एक मुकम्मल और जामिया हस्ती का रूप नजर आते हैं। इसी तरह जो है वो हम जब तस्करा करते हैं कि इसको सबकी कहानी इसलिए कहा गया ना, कहानी तो उसकी तारीफ कुछ और की जाती है, लेकिन इस सबकी कहानी हमने कहा गया। आप, ये मैंने एक मिसाल दी है, आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका मरकजी ख्याल इस तरह भी लिख सकते हैं कि सैयद सलमान नदवी ने इस सबकी कहानी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को बयान किया। आप ये भी लिख सकते हैं कि सैयद सलमान नदवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की अमली तफसीर दिखा दी है। आप उसको बयान कर सकते हैं। अब यहां पे आगे फिर आप तस्करा करेंगे कि इस इक्तबास से पहले मुसन्नफ कहता है कि, अब यहां पे आप बयान करेंगे कि इस इक्तबास से पहले क्या जिक्र चल रहा है। अब यहां पे अगर देखिए आप, तो जिक्र चल रहा है जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस इक्तबास से पहले जो जिक्र चल रहा है कि आप जो हैं वो हर ग्रोह के लिए, हर नस्ल के लिए बेमिसाल नज़ीर रखते थे। तो हम तस्करा करेंगे, इस इक्तबास से पहले मुसन्नफ कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गिरोह और सिन्फ के लिए बेमिसाल नमूना रखते हैं। ठीक हो गया जी। और इस इक्तबास के बाद
यानी अब इस इक्तबास के बाद ये जो तस्करा चल रहा है, ये इक्तबास जो है यानी इसका जो तस्करा किया जा रहा है कि पहले इससे पहले क्या चल रहा था, इसके बाद क्या चल रहा है, तो इससे पहले का हमने तस्करा कर दिया, अब इसके बाद का तस्करा करेंगे। इसके बाद का तस्करा ये है कि जो वाकया, ये नहीं है कि सारा लिख देना है, मतलब 2-3 सतरें आपने लिख देनी है जो इब्तदाई हैं, उनका आपने मगज़ निकाल लेना, निचोड़ निकाल लेना, ये बयान कर देना। यहाँ पे तस्करा जी बादशाह हो, गधा हो, अमीर हो या गरीब हो, हाकम हो, तो उन सब के लिए जो है वो मिसाल एक ही है। तो यहाँ पे वो तस्करा किया जा रहा है, इस चीज़ का तस्करा किया जा रहा है। तो हम तस्करा कर सकते हैं कि इस इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि दुनिया में कोई भी हो, कैसा भी हो, ये मैं क्योंकि तेज़ से लिख रहा हूँ तो इस वजह से बाज़ का जो है वो लिखाई का मामला थोड़ा बन जाता है, वो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, ठीक है। और कैसा भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, उसके लिए हदायत, उसके लिए हदायत और रहनुमाई सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक में मौजूद है। ये अब आपका हो गया सियाक़-ओ-सबाक़, इसको कहते हैं मिसाली। ये है मिसाली आपका सियाक़-ओ-सबाक़। अब अगर आप, मैं आगे इसको कर दूँ थोड़ा समझिए, अब अगर आप ये कहेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि फिर आप एक मरतबा मैं इसको दोहरा दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये बताया ये क्या है कि ये सबक का 15 नंबर है, कुल 15 नंबर में से 2 नंबर जो हैं वो सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम। सबक का उन्वान लिख रहा है, नाम नहीं, सबक का उन्वान होता है। तो मुसन्नफ़ का नाम, तो नाम आप लोग गलत नहीं लिख सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते कि नदवी पहले ले आए, सलमान बाद में ले आए, हसनार पहले ले आए और उसके बाद, इस तरह नहीं होगा। कहानी जो सबक के मुताबिक है, जो किताब में लिखी है तो वही आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो हैं, अब क्या करना है कि सबसे पहले आपने बताना है कि ये इक़्तिबास लिया गया कहाँ से लिया। वो जो इक़्तिबास आपको आया है पेपर में, जो आया इक़्तिबास, वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है जनाब, क्या वस्त से लिया गया है, क्या आगाज़ से? अब बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर आगाज़ में आ जाए, पहला आ जाए, हम तस्करा करेंगे कि ये इक़्तिबास सबक के आगाज़ से लिया गया है। इसके बाद, पहले तो कोई बात नहीं चल रही, पहले कोई बात नहीं चल रही, तो ये नहीं करना कि हमने कहना पहले ये, और पहले तो कुछ भी नहीं है। अगर बाज़ वक़्त बच्चे सवाल करते हैं जी आखिरी आ जाए, जी बिल्कुल ठीक है, अगर आ जाए जी कि आखिरी इक़्तिबास है, तो हम तस्करा करेंगे कि ये इक़्तिबास सबक के इख्तिताम से लिया गया है और इस इक़्तिबास से पहले ये जिक्र चल रहा, आखिर पे तो कुछ नहीं चल रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये सियाक़-ओ-सबाक़ आपको समझ आ गया होगा। अभी हम तशरीह के हिस्से पे नहीं पहुंचे, अभी हम तशरीह के हिस्से पे नहीं पहुंचे। मैंने आपको इजमाली भी और मैंने आपको मिसाली, दोनों जो हैं सियाक़-ओ-सबाक़, वो मैंने समझा दी हैं। तो ये जो हैं आपको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मिलेंगे, बहुत सारी किताबों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ सेमिनार अटेंड किए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हैं वो असातिज़ा से मीटिंग्स होती हैं, उनसे मिलते हैं, गपशप लगती है, तो फिर यही नतीजा निकलता है कि इसका तरीक़ाकार ये है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ पता चल गया होगा।